विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर। भाजपा ने उतारी मंत्रियों की टीम। सीएम योगी की अगुवाई में 16 मंत्री करेंगे प्रचार। वन महोत्सव के बीच हटाए गए शाहजहांपुर और सोहेगा बरवा की डीएफओ। मंत्रियों की शिकायत पर हुई कार्रवाई। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने जोनल अधिकारी और अधिशासी अभियंता को दिए निर्देश। बारिश के मद्देनजर बेसमेंट खुदाई पर रोक। भारी भरकम बिजली बिल पर लगेगी लगाम। सीएम योगी सरकार करने जा रही है ये काम, इतने करोड़ होंगे खर्च। जौनपुर में बदलापुर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। 1 लाख का इनामिया बदमाश ढेर। AK-47 9 mm पिस्टल बरामद। प्रदेश में अल-नीनो का असर खत्म। पूरे यूपी में हुई बारिश। इन जिलों में भारी बरसात का जारी किया गया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। जौनपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़। 1 लाख रुपए के इनामिया बदमाश को मार गिराया। AK-47 9 mm पिस्टल और एक बुलेरो गाड़ी हुई बरामद। मुठभेड़ की सूचना पर एसपी जौनपुर मौके पर पहुंचे। 1 लाख रुपए के इनामिया बदमाश को पुलिस ने किया घायल। AK-47 9 mm पिस्टल और एक बुलेरो गाड़ी की गई बरामद। मुठभेड़ की सूचना पर एसपी जौनपुर मौके पर पहुंचे। बदलापुर थाना क्षेत्र के पीली नदी के पास हुई घटना। खबर जौनपुर से, जहां पर पुलिस की संयुक्त टीम के साथ बदमाश की हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में 1 लाख रुपए के इनामिया बदमाश को पुलिस ने मार गिराया। AK-47 9 mm पिस्टल और एक बुलेरो गाड़ी की बरामद। मुठभेड़ की सूचना पर एसपी जौनपुर मौके पर पहुंचे। 1 लाख रुपए के इनामिया बदमाश को मार गिराया। AK-47 9 mm पिस्टल और एक बुलेरो गाड़ी हुई बरामद। मुठभेड़ की सूचना पर एसपी जौनपुर मौके पर पहुंचे। बदलापुर थाना क्षेत्र के पीली नदी के पास हुई मुठभेड़। तो खबर जौनपुर से, जहां पर पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़। 1 लाख रुपए के इनामिया बदमाश को मार गिराया। AK-47 9 mm पिस्टल और एक बुलेरो गाड़ी हुई बरामद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजय कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 1 लाख रुपए के इनामिया बदमाश को पुलिस ने मार गिराया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी इस पर? जी, आपको बता दें कि पूरा मामला जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के पीली नदी के पास का है, जहां पुलिस अपने गश्त के दौरान देर रात जो है मोनू चवंगी को मार गिराया गया है। ये 1 लाख रुपए का इनामिया बताया जा रहा है। इस पे लगभग 24 मुकदमे जो है दर्ज हैं, तमाम जौनपुर में, गाजीपुर में और बिहार में भी। तो ये एक बड़ा जो है सातिर किस्म का अपराधी था। इसके पास से जो है AK-47 व 9 mm की पिस्टल भी बरामद की गई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा अपराधी था। और जिस प्रकार से इसने जो है 5 मार्च को जो है जौनपुर के थाना सिगरा मऊ में इसने जो है एक रंगदारी व वो फायर करके जो है रंगदारी मांगने का काम किया था, तब से पुलिस को तलाश थी। और कल देर रात जो है पुलिस, जौनपुर पुलिस व STF की संयुक्त टीम के द्वारा जो है उसे बदलापुर थाना क्षेत्र के पीली नदी के पास मार गिराया गया है। इसके पास से बोलेरो गाड़ी भी बरामद हुई है, AK-47 भी बरामद हुआ है वेपन्स में, और 9 mm की पिस्टल भी बरामद हुई है। देखना ये है कि जिस प्रकार से पुलिस का अभी वर्जन आया है, ये एक बड़ा सातिर किस्म का अपराधी था। वहीं जो है अभी तक इसके साथियों की बात कही जा रही कि वहाँ फरार हो गए हैं, लेकिन अभी साथियों की जो है जो कितनी संख्या में थे ये भी पुलिस ने अभी नहीं बताया है। तो ये जो है जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है, ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई है। और जिस प्रकार से अपराध के रोकथाम के लिए अजय पाल शर्मा जो है लगातार जो है जौनपुर में इनकाउंटर कर रहे हैं, ये इनका चौथा इनकाउंटर है और लगभग 100+ इनकाउंटर इन्होंने हाफ किया हुआ है।
तो इस प्रकार की कार्रवाई जो है एक तरीके से अपराधियों में भय पैदा करेगी और आने वाले समय में जो है जौनपुर को अपराध मुक्त करने के लिए बिल्कुल। और साथ ही अजय देखा जाए तो जो इनामिया बदमाश है, क्या उसके साथियों की भी धरपकड़ के लिए पुलिस कोशिशें कर रही है? के साथियों की भी जो है तलाश जो है पुलिस को बड़ी तेजी से है, लेकिन अभी साथियों की जिस प्रकार से साथी जो है पुलिस को चकमा दे के भागे हैं और उसमें और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो है सुमित के और उस मोनू चवन्नी को मार गिराया है। अभी उसकी संख्या भी नहीं क्लियर कर पाए कि कितनी की संख्या में है, तो अगर वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे तो ये कहीं कहीं जो है कार्रवाई बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अजय आपका ज्यादा जानकारी हम तक देने के लिए। और हमारे साथ राजधानी लखनऊ से संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो जौनपुर में एनकाउंटर हुआ है जहां पर 1 लाख के नामिया बदमाश को भी पुलिस ने मार गिराया है। और देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी अजय कुमार ने भी बताया कि जौनपुर में जो एसपी हैं वो लगातार एनकाउंटर कर रहे हैं जिससे अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके। देखिए, छोटा मोटा कोई अपराधी नहीं है सुमित सिंह। इसके ऊपर तकरीबन 1 लाख रुपए का इनाम था और लंबे समय से यूपी एसटीएफ इसकी तलाश भी कर रही थी। और सुमित सिंह और मोनू चवन्नी के नाम से जो ये कुख्यात बदमाश अपराधी जो है वो फेमस है, और न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलों में, जबकि बिहार में जो शाहबुद्दीन था उसका एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। और शाहबुद्दीन के साथ साथ पूर्वांचल जिलों में जो अन्य गिरोह चलाते थे वो उसकी सहयोग से ये कॉन्ट्रैक्ट फिलिंग करता था, उनसे रकम लेता था और लोगों की हत्या करता था। एसपी जौनपुर ने भी इस पूरे मामले में ये बताया कि 24 से ज्यादा इसके ऊपर न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार में भी हत्या के मुकदमे दर्ज है। और बीते दिनों में जौनपुर में ही इसने एक हवाई फायरिंग करके रंगदारी मांगने का प्रयास किया था और इसी दौरान यूपी एसटीएफ की टीम और जौनपुर जिले की पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। और आज सुबह ही मंगलवार को बदलापुर इलाके में इसको ढूंढ निकाला गया, लेकिन ये बुलेरो पर सवार था और इसके साथ 2 अन्य व्यक्ति भी थे। और जब क्रॉस फायरिंग हुई यूपी एसटीएफ की टीम ने और जिला पुलिस की टीम ने, तो इसको सुमित सिंह उर्फ मोनू चवन्नी को गोली लगी और गोली लगने के दौरान मर गया। लेकिन उसके साथ जो साथी थे वो वहां से अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकले हैं। बड़ी बात यह है कि इस पूरे एनकाउंटर में AK-47 की जो बरामदगी है वो सुमित सिंह के पास से हुई है। तो ये AK-47 कहाँ है, इसका यूज कहाँ हुआ, और अगर इसका यूज अभी तक नहीं हुआ है तो किस हत्या में इसका प्रयोग किया जा रहा था, ये भी एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन यूपी एसटीएफ की टीम को और यूपी पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है कि उससे बड़े कुख्यात बदमाश अपराधी सुमित सिंह और मोनू चवन्नी को मार गिराया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जौनपुर से खबर सामने आ रही है जहां पर 1 लाख के नामिया बदमाश को पुलिस की टीम ने मार गिराया है। संयुक्त टीम के साथ बदमाश की मुठभेड़ हुई थी, जहां पर मुठभेड़ के बाद आरोपी के पास से AK-47 भी बरामद की गई है। तो वहीं देश में लागू 3 नए कानून पर यूपी में FIR। 1 जुलाई को रात 8 बजे तक यूपी में 255 FIR दर्ज। 1 जुलाई को रात 8 बजे तक यूपी में 255 FIR दर्ज। कई जनपद और कमिश्नरी में 255 FIR और NCR हुई दर्ज। भारतीय न्याय संहिता के तहत 255 मुकदमे दर्ज किए गए। 1 जुलाई को रात 8 बजे तक यूपी में 255 FIR दर्ज। कई जनपद और कमिश्नरी में 255 FIR और NCR हुई दर्ज। भारतीय न्याय संहिता के तहत 255 मुकदमे दर्ज किए गए। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। तो देश में लागू 3 नए कानून पर यूपी में हुई FIR। 1 जुलाई को रात 8 बजे तक यूपी में 255 FIR दर्ज कराई गई हैं, जहां कई जनपद और कमिश्नरी में 255 FIR और NCR दर्ज कराई गई हैं। भारतीय न्याय संहिता के तहत 255 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 1 जुलाई को रात 8 बजे तक यूपी में 255 FIR कराई गई दर्ज। कई जनपद और कमिश्नरी में 255 FIR और NCR हुई दर्ज। भारतीय न्याय संहिता के तहत 255 मुकदमे किए गए दर्ज। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी जानकारी।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो कल नए कानून लागू हुए हैं और कल रात 8 बजे तक 255 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने ये जानकारी साझा की है कि कल जिस तरीके से देश भर के अंदर नया कानून लागू किया गया, जो आईपीसी हट के भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की जो धाराएं लागू हुई थी, उसमें पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में कमिश्नरी में तकरीबन 255 एफआईआर रात 8 बजे तक दर्ज हुई हैं। और ये भी बताया गया कि एफआईआर के साथ जो एनसीआर है उसमें भी दर्ज हुई है तमाम चीजों को लेकर के, जो छोटी मोटी छुटपुट लड़ाइयाँ होती है। और जरूर जो ट्रेनिंग सेशन था पिछले कई महीनों से, और तकरीबन 2.5 लाख पुलिसकर्मियों को इस बात का प्रशिक्षण दिया गया था। और पहले दिनों में यूपी 255 एफआईआर दर्ज कर लेना, ये यूपी पुलिस के लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण एक चैलेंज था, उसको पूरा किया है। और ये कहा जा रहा है कि निरंतर ऐसी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर चलती रहेगी। कोई भी एफआईआर अगर दर्ज होगी या कोई भी एनसीआर दर्ज होगी तो जो नए कानून है उसके नियम के तहत दर्ज होगी। और सबसे बड़ा एक प्राविधान ये भी है कि जो भी इसमें एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, चाहे वो वीडियोग्राफी के जरिए हो, फोटोग्राफी के जरिए हो या फिर डिजिटल साक्ष्य आधार पर हो, उसमें पूरी तरीके से गोपनीयता बरती जाएगी। और जो ढंग है उसका, जो कलेक्शन का, उसको पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाएगा। क्योंकि कोर्ट में भी ये चीज जरूर जो एविडेंसेस हैं जब उनको पेश किया जाता है, तो पिछले दिनों में हमने ये कई बार देखा था, जो आईओज होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, उनको इस बात की बहुत ज्यादा ये कहा जाए कि ज्ञान नहीं होता है कि एविडेंसेस को किस तरीके से कलेक्ट करना है। तो देश भर में अगर जो नया कानून है उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराना है, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी कामयाबी झलकाते हुए ये कहा है कि 255 जो एफआईआर और एनसीआर है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, वो उन्होंने दर्ज की है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बताते हैं कि भारतीय न्याय संहिता के तहत कल बीती रात 8 बजे तक 255 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जहां पर 1 जुलाई से लागू नए कानूनों के तहत ये 255 मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो वहीं राजधानी लखनऊ से खबर, जहां पर बारिश के मद्देनजर बेसमेंट खुदाई पर रोक, एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने जारी किए आदेश। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने जारी किए आदेश। जोनल अधिकारी और अधिशासी अभियंताओं को निर्देश, अगले आदेशों तक बेसमेंट की खुदाई पर रहेगी रोक। तो बारिश के मद्देनजर बेसमेंट खुदाई पर लगी रोक। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने जारी किए आदेश। जोनल अधिकारी और अधिशासी अभियंताओं को जारी किए गए निर्देश, अगले आदेशों तक बेसमेंट की खुदाई पर रहेगी रोक। तो बारिश के मौसम को देखते हुए बेसमेंट की खुदाई पर रोक लगा दी गई है, जहां पर अगले आदेशों तक बेसमेंट की खुदाई पर रोक रहेगी। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने आदेश जारी किए हैं। तो जोनल अधिकारी और अधिशासी अभियंताओं को दिए गए हैं निर्देश, अगले आदेशों तक बेसमेंट की खुदाई पर रहेगी रोक। बारिश के मद्देनजर बेसमेंट खुदाई पर रोक। खबर जौनपुर से, जहां पर पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़, 1 लाख रुपए के नामिया बदमाश को पुलिस ने मार गिराया। AK-47, 9 mm पिस्टल और एक बोलेरो गाड़ी हुई बरामद। मुठभेड़ की सूचना पर एसपी जौनपुर मौके से पहुंचे। खबर मैनपुरी से बता देते हैं, जहां पर स्कूल हॉस्टल में 10वीं के छात्र ने दी जान। निजी स्कूल के हॉस्टल में छात्र ने लगाई फांसी। जिला अस्पताल डॉक्टरों ने छात्र को मृत किया घोषित। छात्र के पिता ने स्कूल प्रशासन पर लगाया आरोप। छात्र के पिता ने स्कूल प्रशासन पर लगाया आरोप। फीस को लेकर छात्र को हड़काने का लगाया आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। सदर कोतवाली के किरण सौजिया स्कूल की घटना। मैनपुरी से खबर, जहां स्कूल हॉस्टल में 10वीं के छात्र ने दी जान। निजी स्कूल के हॉस्टल में छात्र ने लगाई फांसी और जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने छात्र को मृत किया घोषित। छात्र के पिता ने स्कूल प्रशासन पर लगाया आरोप।
छात्र के पिता ने स्कूल प्रशासन पर लगाया आरोप। फीस को लेकर छात्र को हड़काने का लगाया आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। सदर कोतवाली के किरण सौजिया स्कूल की बताई जा रही है घटना। खबर मैनपुरी से बता रहे हैं, स्कूल हॉस्टल में 10वीं के छात्र ने दी जान। निजी स्कूल के हॉस्टल में छात्र ने लगाई फांसी। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित किया। छात्र के पिता ने स्कूल प्रशासन पर लगाया आरोप। छात्र के पिता ने स्कूल के प्रशासन पर लगाया आरोप। तो सदर कोतवाली के किरण सौजिया स्कूल की बताई जा रही है घटना। और खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।